हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हिंदी सिनेमा के 90s का दौर एक अभिनेत्री अचानक से स्टार बनकर उभर रही थी। वो थी महिमा चौधरी, जिनकी पहली ही फिल्म में बॉलीवुड में धूम मच गई थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी देखकर लोग महिमा को अगला सुपरस्टार मानने लगे थे। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो अदाकार रातों रात स्टार बन गई थी, वो एक झटके में गुमनाम हो गई। क्या आपको पता है कि इस बदनसीब अभिनेत्री को एक दर्दनाक हादसे ने बर्बाद कर दिया था? चलिए हम आपको महिमा चौधरी की फिल्म में आने से लेकर उनके डूबने की पूरी कहानी सुनाते हैं। उनकी बदनसीबी जानकर आप हैरान रह जाओगे। आपको 90s का दौर तो याद है, तो 1993 में एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन ज़रूर याद होगा। आमिर खान के साथ ऐश्वर्या राय और महिमा वाला ये ऐड बड़ा मशहूर हुआ था। मगर दार्जिलिंग में रहने वाली महिमा यहाँ पहुँच कैसे गई? चलिए रोचक किस्सा आपको बताते हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि महिमा का असली नाम तो रितु चौधरी था। फिर ये कैसे महिमा बन गई, ये जानकर भी दंग रह जाओगे। 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग में इनका जन्म हुआ था। पिता दार्जिलिंग के चाय बागानों में बिजनेस किया करते थे। बेटी को उन्होंने डाउनहिल स्कूल में डाला, फिर मशहूर लेरेटो कॉलेज में दाखिला करवा दिया। वो शुरू से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही बहुत तेज थी। स्पोर्ट्स में तो वो कॉलेज चैंपियन हुआ करती थी। पिता सोचते थे कि बेटी आगे चलकर या तो ऑफिसर बनेगी या फिर बड़ी खिलाड़ी। लेकिन महिमा 16-17 की उम्र में मॉडलिंग करने का सपना देखने लगी। वो बहुत सुंदर थी। ऐसे में उन्होंने मॉडल और हीरोइन बनने का फैसला कर लिया। 1991 की बात है। उन्होंने घर में जैसे ही बताया कि वो मुंबई जा रही है मॉडलिंग करने, पिता को तो जैसे झटका लग गया। उन्होंने साफ मना कर दिया, मगर उनकी मां ने साथ दिया और बेटी को मुंबई जाने की मंजूरी दे दी। हालांकि पिता तो बेटी के इस फैसले से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने साल भर तक बेटी से बात तक नहीं की थी। वैसे किस्मत महिमा चौधरी के साथ थी। मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ऐश्वर्या और आमिर के साथ एक ऐड बनाने जा रही थी। वो एक और नए चेहरे को तलाश कर रही थी। महिमा की फोटो देखते ही उनको फाइनल कर दिया गया। ऐड बना और क्रिकेट मैच के बीच दिखाया जाने लगा। पहले ही विज्ञापन से महिमा मशहूर हो गई। इसके बाद उनको ढेरों मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। वो चैनल वी पर बनकर भी नजर आई। मगर उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब एक साबुन बनाने वाली कंपनी ने उनको अपना मॉडल बना दिया। इसी विज्ञापन को देखकर दो मशहूर डायरेक्टर का ऑफर उनके पास आ गया। पहले थे विनोद चोपड़ा, जो बॉबी देओल के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने महिमा को साइन कर लिया था। विनोद के साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। मगर अचानक उन्होंने फिल्म को 4-5 महीने के लिए रोक दिया। हालांकि वो फिल्म दोबारा कभी महिमा को मिली ही नहीं। फिल्म 1998 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था करीब। बॉबी के साथ शबाना रजा को महिमा की जगह ले लिया गया। वैसे महिमा मणि रत्नम के साथ भी काम करने वाली थी, मगर एंड वक्त पर महिमा ने उनको मना कर दिया था। जिसके बाद मणि रत्नम इतने नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी भी उनके साथ काम नहीं किया। खैर, अब उस दूसरे डायरेक्टर की बात करते हैं जिसने उनकी किस्मत रातों रात बदल डाली थी। वो थे सुभाष घई। वो 94-95 की बात होगी। घई उन दिनों शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। हीरोइन की तलाश चल रही थी। एक से बढ़कर एक लड़कियों मॉडलों का टेस्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि ऐश्वर्या और सुष्मिता ने भी ऑडिशन दिया था। घई के ऑफिस में महिमा को भी पेजर गया, मगर उनको जैसे ही पता लगा कि सुष्मिता और ऐश्वर्या तक ने मॉडलिंग ऑडिशन दिया है, तो उन्होंने पेजर मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। बाद में अचानक फ़ोन आया कि सुभाष घई आपका ऑफिस में इंतज़ार कर रहे हैं। तो महिमा ने करीब फिल्म के लिए खिंचवाई गई फ़ोटो वाला एल्बम उठाया और बेमन से चली गई। उनको लगा कि जहां मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लाइन में है, वहां उनको कौन पूछेगा। खैर, घई से मिली तो उनको अपना एल्बम दिया। उसमें उनकी एक छोटी वाली फ़ोटो पर नज़र पड़ते ही घई साहब चिल्लाकर बोले, बस यही लड़की तो मुझे चाहिए थी। अगले ही दिन उनका टेस्ट लिया और सैकड़ों हीरोइन के बीच वो रोल महिमा को दे दिया गया। बस सुभाष जी घई को अपनी हीरोइन का नाम रितु चौधरी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में डायरेक्टर ने ये उनको नया नाम दे दिया, महिमा चौधरी। 18 अगस्त 1997 को फिल्म रिलीज़ हुई। परदेश
शाहरुख खान और महिमा की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। परदेश सुपर हिट हो गई और फिल्म का एक गीत दो दिल मिल रहे हैं यह आशिकों की पहली पसंद बन गया। फिल्म के लिए उनको बेस्ट फिल्म डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। रातों रात महिमा चौधरी को वो स्टारडम मिल गया जो किसी भी हीरोइन का सपना होता है। पहली ही फिल्म में उनको 90s के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया गया था। अगली फिल्म 1999 में संजय दत्त और चंद्रचूड़ सिंह के साथ आई, डार्क द फायर। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। अब तो बड़े बड़े फिल्मकार उनके आगे पीछे चक्कर काटने लगे। एक साथ ही उनके पास बड़े बजट की फिल्म आ गई। सबको लगा बॉलीवुड को नई फीमेल सुपरस्टार मिलने जा रही है, मगर एक झटके में सब कुछ बिखर गया और बदकिस्मती ने उनको बर्बाद कर डाला। 1999 की बात है। वो अजय देवगन के होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी। काजोल और अजय समेत पूरी टीम बेंगलोर में थी। उस दिन फिल्म का आखिरी सीन शूट होना था। सुबह 7 बजे से शूटिंग शुरू होनी थी। एक स्कूल में सेट बनाया गया था। महिमा 5:30 बजे ही तैयार हो गई थी, मगर थोड़ी देर से जाने वाली थी। बाद में उनकी माँ ने कहा कि तुम तैयार हो तो चले जाओ। माँ की बात अभिनेत्री ने मान ली और ड्राइवर को साथ लिया और कार से निकल पड़ी। अभी कार एक चौराहे पर पहुंची ही थी कि सामने से दूध वाला ट्रक आ रहा था। ड्राइवर को लगा कि वो बगल से निकल जाएगा, लेकिन वो ट्रक गलत दिशा से मुड़ता हुआ सीधा सामने से उनकी कार से टकरा गए। एक्सीडेंट में कार चला रहे ड्राइवर को खरोंचें तक नहीं आई। ना महिमा के पूरे शरीर में एक भी खरोंच लगी, मगर बदकिस्मती तो जैसे उनका चेहरा खराब करने ही आई थी। टक्कर से कार का कांच चकनाचूर हो गया और एक दो नहीं, कांच के 67 टुकड़े उनके चेहरे पे धंस गए। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। ये खबर अजय देवगन को मिली तो वो भी अस्पताल पहुंचे और फौरन उनकी मुंबई भेजने का फैसला कर लिया। वहाँ अभिनेत्री के चेहरे से एक एक करके 67 कांच के टुकड़े निकाल लिए गए और पूरे चेहरे पर टाँके लगाए गए। उनका पूरा चेहरा सूज गया था और ख़राब हो गया था। यहाँ तक कि उनके पिता तक बेटी का चेहरा देखकर डर गए थे। महिमा उन दिनों अंधेरे में रहा करती थी। उनको शीशा तक नहीं दिखाया जाता था। चेहरा खराब होने की वजह से वो कमरे के सामने आने से ही डरने लगी। एक अभिनेत्री का चेहरा खराब हो जाए तो उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। ये बात अजय देवगन अच्छे से जानते थे। इसी वजह से उन्होंने एक्सीडेंट की बात को फैलाने से मना कर दिया था। मगर महीने भर बाद अजय के कहने पर वो एक बार सेट पर आई। फिल्मों का आखिरी सीन बचा था और अजय ने दूर से कैमरा लगाने की बात कहकर उनको मना लिया था, मगर मीडिया को भनक लग गई। अजय देवगन ने सुरक्षा के काफ़ी इंतज़ाम किए थे, फिर भी एक मशहूर मैगज़ीन ने उनके एक्सीडेंट से ख़राब हो चुके चेहरे की फ़ोटो खींच ली और बड़ी बड़ी छाप दी। बस इस दिन से अभिनेत्री का करियर तबाह हो गया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर बोलने लगे कि उसका चेहरा खराब हो गया है, किसी दूसरी हीरोइन को लो। एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स महिमा के हाथ से निकल गए और उनका पूरा करियर एक झटके में तबाह हो गया। एक्सीडेंट के बाद महिमा ने दोबारा वापसी की, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जो एक्ट्रेस साल भर पहले बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने जा रही थी, उनको अब गेस्ट रोल मिलने लगे। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई, मगर कभी गेस्ट रोल में तो कभी छोटे मोटे किरदारों में। लेकिन एक्सीडेंट के बाद महिमा चौधरी कभी उभर कर नहीं आ सकी और बदकिस्मत अभिनेत्री धीरे धीरे गुमनाम हो गई। निजी ज़िंदगी की बात करें तो इनका शादीशुदा जीवन भी बहुत ख़राब रहा। इन्होंने साल 2006 में मशहूर बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। दोनों की एक बेटी हुई, यारना, मगर बॉबी इनके साथ खराब सलूक करता था। कई सालों तक वो सही रही। आखिरकार 2013 में तलाक लेकर उनसे अलग हो गई। वैसे बॉबी से पहले लिएंडर पेस ने भी इनको धोखा दिया था। इस समय वह बेटी के साथ रहती थी। वैसे बदकिस्मती ने उनका साथ अभी भी नहीं छोड़ा है। कुछ ही समय पहले उनको कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के लिए उनको अमेरिका तक जाना पड़ा था। वो अब ठीक है और फिल्मों में छोटे मोटे रोल और स्टेज शो करके अपना गुजारा कर रही है। तो दोस्तों, आपको महिमा चौधरी कैसी लगती थी? उनकी कौन सी फिल्म या गीत आपको पसंद आया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।